हेलो एवरीवन। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या कल रात वो आपके लिए बेचैन थे। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है आज का। ठीक, तो पूरी तरीके से हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए बेचैन थे, नहीं थे या क्या थे, है ना। तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए। मैं आप सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ और आप सबको यही कहना चाहूँगी कि देखो, बहुत ही पॉजिटिव होकर के ये रीडिंग देखना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। किसी को निगेटिव बोल करके, किसी को नेगेटिविटी देकर कोई खुश नहीं रहता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि किसी को जो है नेगेटिव ना बोलें और ना नेगेटिव सोचें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए भी बेहतर है। ठीक, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि क्या कल रात वो आपके लिए बेचैन थे या नहीं थे। ओके, चलिए। सो ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। कार्ड्स निकालते हैं। क्या कल रात वो आपके लिए बेचैन थे? ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बेचैनी तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन एक्शन लेने के माइंड में थे। ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, अब तो मुझे नहीं रोक सकते, ऐसे वाला जो है ना यहाँ पे जो आपकी पर्सन की थिंकिंग थी वो ये थी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि पैसे को लेकर के, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पैसे को लेकर के अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, देखो पैसे को लेकर के यहाँ पे ये दिख रहा है, पता नहीं पैसे कैसे माइंड में या फिर मैसेज में आया। देखो ऐसा लगता है कि जैसे कि पैसे के आगे ये पर्सन कुछ नहीं देखते हैं। मुझे लगता है कि अपने करियर, अपने फ्यूचर, अपने आप के लिए, ठीक है, पैसे बचत करना सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी होती है, और इसी की वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के भी गए होंगे। जैसे कि होता है ना कि अभी मुझे अपना कैरियर बनाना है, अभी मुझे अपने बिजनेस में फोकस करना है, तुम्हारे साथ रहूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा भी इस पर्सन का रहता है। अग्रेसिव नेचर है ना इस पर्सन का, ठीक है, अग्रेसिव पर्सन है ये, तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, वाओ, 9 ऑफ वैंड्स, Ace of Swords, Nine of Swords, Seven of Coins, Five of Swords, Four of Coins, एंड है मेरे पास द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, मैंने कहा ना कि ये पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा भागते हैं, आपके जो पर्सन है बहुत 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 भागते हैं। और देखो यहाँ की एनर्जी मुझे क्या बताती है, यहाँ पे मुझे यही बता रही है कार्ड। पहले तो साइन बता दूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि सारे साइन अवेलेबल हैं, ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे आपके पर्सन कल रात बेचैन थे कि नहीं। तो कल रात की मैं फीलिंग्स इनकी देखूं तो कल रात ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, आपके बारे में सोचते हुए तो दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि ये पर्सन स्टैंड नहीं लेते हैं, और एक होता है ना कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस भी खुल के नहीं बताना, तो वो भी है इस पर्सन का। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस भी खुल के नहीं बताते हैं, इनको डर लगता है। ठीक है, यहाँ पे इनको डर लगता है। यहाँ पे ये पर्सन बार 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 यही सोचते हैं कि मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस क्या उससे बताना सही रहेगा
नहीं रहेगा। अगर मैं उसके साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करूं तो मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, ख़राब रहेगा, कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये हर तरफ से ये पर्सन सोचते हैं, इनका माइंड देखो, इनका हर तरफ से सोचना है। जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि चलो हम प्यार करते हैं तो हमें इससे ही शादी करनी है, बट ये पर्सन शादी कर ले तो क्या इनको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये भी ये पर्सन सोचते हैं, ठीक। तो कल रात ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि कल रात आपके पर्सन मेंटली बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था इनको। यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, आई थिंक आपके साथ भी इस पर्सन ने गलत किया है, गलत बिहेवियर किया है। तो इस बात का कल रात को इनको बहुत दुख हो रहा था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था और ये पर्सन उस दुख में डूबे हुए थे। मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली दिखा रही है, ठीक है। ये पर्सन बहुत बेचैन रहे कल रात ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस एकदम से जैसे होता है ना कि खुल जाना, ठीक है। यहाँ पे कोई घड़ा था और उसमें इन्होंने अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को डालकर रख दिया था, है ना, और उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन कल अचानक से वो घड़ा फूट गया, जिससे इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस बिखर गए, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहे थे कल रात भी। कल रात ये पर्सन इतना ज़्यादा बेचैन थे आपके लिए कि कल रात रो रहे थे, देख लो ना। यहाँ पे इनको लग रहा था कि अब ईश्वर मुझे मुक्ति दे दे, ठीक है। यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग्स थी इनकी। ऐसा ये पर्सन की एनर्जी है कि अफसोस बहुत ज़्यादा हो रहा था। आई थिंक आप दोनों की मैरिज हो चुकी है पहले, ठीक है। एज अ हस्बैंड वाइफ आप दोनों, हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। दिख रहा है कि एनर्जी इस तरीके से लो में जा चुकी है, इस तरीके से लो हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखो मैं कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कल रात अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए देख रही हूँ, ठीक है। अपने आप को जैसे डरा हुआ, ठीक है, ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है अपनी फीलिंग्स के साथ साथ। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि इनको लग रहा है कि मैं इनसिक्योर हूँ, ठीक है, मैं इनसिक्योर हूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ पे अपने आप को बचाने की कोशिश में थे ये पर्सन, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने इनको कॉल किया या मैसेज किया या फिर इन्होंने ही कॉल किया या मैसेज किया, लेकिन आप दोनों की बातें नहीं हुई, उतनी अच्छी खासी बातें आप दोनों की नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, न्यू बिगनिंग तो करनी है इस पर्सन को। कल रात जो इतनी बेचैनी हुई, इतनी परेशानी जो हुई, इसके अनुसार से न्यू बिगनिंग तो करनी है इस पर्सन को, लेकिन न्यू बिगनिंग करे तो करे कैसे, कैसे, ठीक है। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, जिनका सामना ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं और करने की हिम्मत भी नहीं है इनके सामने, ठीक है। इनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं उन सारी चीज़ों का सामना नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ऐसी वाली फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है इनकी। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन एकदम से स्टक हैं और हालांकि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं। यहाँ पे जितने भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ पे उन सारे ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके अंदर वही है, हिम्मत नहीं आ रही है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। कल रात तो ये पर्सन बेचैन थे ही, लेकिन ये पर्सन रिस्क लेने से काफ़ी ज़्यादा डरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। क्लियर मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन कल रात जो है रिस्क लेने से ही डर रहे थे, ठीक है। बात करने की चाहत तो बहुत थी इनकी, बहुत ज़्यादा चाहत थी, लेकिन बात नहीं कर पाए क्योंकि इनको एक होता है ना कि रिस्क लेने में हर कोई आगे नहीं होता है, कोई कोई आगे होता है। तो आपके पर्सन भी उन्हीं लोगों में से थे जो कि रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, ठीक है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ। कल रात की एनर्जी हम चेक करेंगे इनकी कि क्या थी एनर्जी कल रात की, ठीक है। देखते हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ओके
प्लीज गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे। हो मुझे लग रहा था कि ये कार्ड आएगा और आ ही गया, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन के पास 1000 दरवाजे हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो जाओ या मत जाओ, किसी और के साथ निकल जाओ, ऐसी भी एनर्जी है इनकी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि कल रात ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज थे और इस पर्सन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसी के साथ जाऊँ या किसी और के साथ निकल जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे और ये पर्सन एज अ ऑप्शन भी देख रहे थे किसी को, किसी और को, आपको नहीं कह रही हूँ, किसी और को ये पर्सन ऑप्शन की तरह देख भी रहे थे, सोच भी रहे थे कि क्या मैं उसके पास चला जाऊं या उससे शादी कर लूं या उसके साथ ही जो है सोचूं आगे के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कल रात जो है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहे। ठीक है, ओके, और क्या कार्ड आए हैं मैं ये भी देख लूँ। वॉकिंग अवे, वेरी नाइस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन उन सारी चीज़ों से निकलना चाह रहे थे। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन निकलना तो चाहते ही हैं बट निकल नहीं पा रहे। इनका ये है कि निकल नहीं पा रहे, अपनी वजह से ही नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि मैं नहीं निकल पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाऊँगा। इनको अपनी ही निगेटिविटी जो है ना यहाँ पे रोक रही है, वरना ये पर्सन को निकलने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। इनको हिम्मत नहीं आ रही है। ठीक है, ये पर्सन हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन कहाँ से कोई नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे इंतज़ार में है आप, आपके पर्सन भी इंतज़ार में है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि देखो इंतज़ार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, इंतज़ार तो दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे होता है ना कि सब कुछ सही हो जाएगा, अपने आप को एक मोटिवेशन देते हुए, ठीक है, मोटिवेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप। यहाँ ये भी दिख रहा है जैसे कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार से देखो मुझे लगता है कि यहाँ जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आप सब, या फिर आपके पर्सन है। मुझे यहाँ पे हीलर वाली एनर्जी दिख रही है, या तो आप स्पिरिचुअल हैं, आप हीलर हैं, मेडिटेशन करते हो और मेडिटेशन करके आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और अब इसी एनर्जी से आप जो है ना हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी जो एनर्जी है या फिर अपने पर्सन को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के साथ एक जो होता है ना कि आप दोनों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन। यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि ये चाहते हैं, बट सिर्फ चाहने से क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी ऐसी थी कि बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन हो हम दोनों का, बहुत ही खूबसूरत सा, जैसा कि हमने सोचा है। और इस एक्शन का कार्ड है, एक्शन का कार्ड भी बता रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे थे, ठीक है, बट ये पर्सन ले नहीं सकते हैं, ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है इनकी। चलिए और कुछ देख लेंगे हम कार्ड्स में, और कुछ कार्ड्स क्या बता रहे हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। दिख तो रहा है कि अब जो है आप दोनों के बीच में बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही जल्दी जो है आप दोनों आने वाले हो एक दूसरे के साथ, बहुत ही अच्छा सा रोमांटिक सा टाइम जो है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हो। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली, ठीक है, जानने की कोशिश करोगे और बहुत ज़्यादा डीपली जो है आप दोनों रिलेशनशिप में आने की कोशिश करोगे। ठीक है, मेक द एफर्ट। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ही अब समझोगे, सोचोगे, एफर्ट्स डालने के लिए दोनों इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोचोगे और इक्वल गिव एंड टेक करोगे भी। ठीक है, इस रिलेशनशिप में जितनी आपको उस पर्सन की ज़रूरत है या चाहत है उतनी ही आपको उतनी ही उनको भी आपकी चाहत है। यानी कि दोनों का जो
दिख रहा है, दोनों की एनर्जी दिख रही है कि हाँ दोनों की एनर्जी सेम सेम है। देखो रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे आ ही गया कार्ड। दिख रहा है कि कार्ड की एनर्जी के अनुसार से आपके पर्सन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं इनकी, ठीक है। आपको लेकर के इनके दिल में बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि रोमांटिक फीलिंग्स है। और रोमांटिक फीलिंग्स इनकी काफ़ी एक होता है ना कि थोड़ा बहुत लेकिन ये पर्सन ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। दोनों ही बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में आने वाले हो, दोनों एक दूसरे को जानने वाले हो, आप दोनों एक दूसरे को समझने वाले हो, दोनों के अंदर पैशन है, ठीक है, दोनों के अंदर एक दूसरे को जानने का पैशन है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है एनर्जी में कि आप जो है, ठीक है, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एफर्ट्स अब डालोगे, ठीक। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है फिलहाल। तो चलिए करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।